सम्मानित अध्यक्ष जी, इस क्षेत्र से हम सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राम खिलाड़ी सिंह जी, मंचासीन हम सबके गुरु और इस ब्लॉक के प्रमुख रहे आदरणीय मास्टर साहब ब्रजेंद्र सिंह जी, मंचासीन भाई अखिलेश जी, रामू जी, अमित जी, चरण सिंह जी से लेके हमारे यहाँ के प्रधान सम्मानी अदर सिंह जी, हमारे भूदेव भाई कल्याण सिंह जी तो अपने आप ही उनके संग लगे ही होंगे, और उपस्थित सभी क्षेत्र के पप्पू भाई, संचालक महोदय सहित सभी मेरे क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये आने वाला चुनाव 2024 का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में जैसा आदरणीय विधायक जी ने कहा, इस चुनाव के माध्यम से गुन्नौर के लोग सत्य नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमें आपको सबको मिलके हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को इतना मजबूत करना है कि दिल्ली में आदरणीय अखिलेश यादव जी के मन की ही अखिलेश यादव जी जिनको चाहें वही देश का प्रधानमंत्री बने, दूसरा कोई प्रधानमंत्री न बन पाए। बताओ इतनी ताकत दोगे माननीय अखिलेश जी को, नहीं दोगे? ये बीजेपी के लोगों की ये सरकार जो झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम कर चुकी है, शायद दुनिया में इतना किसी सरकार ने झूठ बोला होगा। आप सोचो, फैजपुर के मेरे नौजवानों बुजुर्गों, क्या कहे भाषण में 14 के चुनाव में बीजेपी आएगी तो महंगाई कम करेगी, फिर कहने लगे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर कहने लगे कि हम किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, और जाने कितनी लंबी चौड़ी बातें बीजेपी वाले करते रहे। लेकिन सच्चाई क्या है? 10 साल उनकी दिल्ली के सरकार के होने जा रहे हैं। बताओ मेरे फैजपुर का एक भी नौजवान जो दिल्ली सरकार के माध्यम से नौकरी तक पहुंच गया हो, एक नाम बता दो। और गांव की छोड़ो, ब्लॉक का बता दो, और ब्लॉक की भी छोड़ो, पूरी तहसील और विधानसभा का कोई नाम बता दो जो दिल्ली सरकार ने किसी को रोजगार दे दिया हो। नहीं दिया है, बर्बाद कर दिया है नौजवानों को। जो हमारे नौजवान मेहनत करके फौज में चले जाते थे और सोचते थे कि हम वर्दी पहन के भारत माँ की सेवा करेंगे, उनके लिए भी क्या इंतजाम कर दिया कि 4 साल में उन्हें घर वापस कर देंगे। बताओ 4 साल बाद जब वो बेरोजगार होके नौजवान निकलेगी तो उनके सामने क्या रास्ता होगा? ये बीजेपी के लोग क्या किसानों की आमदनी दूनी करेंगे? लेकिन बाहर बीजेपी वालों कहते कुछ हो, करते ठीक उल्टा हो। खाद, बीज, पानी, बिजली सबका दाम बढ़ गया, और जो किसानों की उपज है उसका कहीं दाम बढ़ाओ तो बता दो। 6.5 साल से बाबा जी उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हैं। बताओ आपके बगल में गन्ना में लगी हुई है, आदरणीय नेताजी की लगाई हुई। बताओ 6.5 साल में एक भी गन्ने का एक बार भी मूल्य बढ़ाया हो तो बता दो साथियों। ये बीजेपी के लोग गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाए, किसानों की जरूरत की चीजें महंगी कर दी, और भाषण सुनो तो कहेंगे किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे। ये है बीजेपी, भाषण में कुछ कहती है और तो और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को काम दे दिया है कि पूरी रात जाओ, अपनी फसल की रखवाली करो, घर में रह नहीं सकते। सोचो आप, पूरी रात लोग घरों में नहीं सो पा रहे, और सर्दियां आने जा रही हैं, कोहरा चलेगा, तुषार पड़ेगा, लेकिन किसानों को खेतों में ही सोना पड़ेगा। सोचो, ऐसी बीजेपी की सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार को हटाना है, और इस सरकार को इसलिए भी हटाना है, इस सरकार की नीयत बहुत खराब है। नीयत इतनी खराब है कि आप सोचो, अब ये चाहते हैं
कि देश का संविधान ही बदल दें। लगातार देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, तो इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, उन गलत नीतियों का हम आप सब मिलके इतना मजबूती से विरोध कर दो, इतना मजबूती से इनको हटाओ कि दोबारा कभी गलत नीतियां चलाने लायक ही न बच पाए। ये हमारी आपसे अपील है। फैजपुर ये गांव समाजवादियों का गांव रहा, सदैव नेताजी को मानने चाहने वालों का गांव रहा है। इस गांव में मुझे एहसास है, पता है, कुछ छोटे मोटे मतभेद हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आने वाले चुनाव के लिए वो मतभेद भी हमारे गांव के लोग भुलाने को तैयार है कि बताओ फैसले के लोगों, पूरे गांव का गांव एक कर दोगे कि नहीं कर दोगे? जहाँ नेताजी को आपने ऐतिहासिक वोटों से जिताया था, वहीं नेताजी को श्रद्धांजलि देने का ये चुनाव है। किसी तरह का कोई मनभेद न रह जाए, सारा का सारा वोट साइकिल के निशान पर पड़े सदैव नेताजी को श्रद्धांजलि देना, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर देना, ये हमारी आप सबसे प्रार्थना है। आदरणीय विधायक जी ने अनुरोध किया, गुलनौर से लेके बदायूं तक के सारे साथियों ने हमारे अनुरोध किया। आदरणीय सलीम शेरवानी साहब जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और हमारी हार का एक बड़ा कारण बन गए थे, इस बार आदरणीय सलीम शेरवानी साहब ने भी अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद मुझे देने का काम कर दिया है। तो फैजपुर के लोगों, कोई कमी न छूट जाए, ये प्रार्थना है। एक बार हाथ उठा के भरोसा दिला दो, जिता रहे हो कि नहीं एक तरफा? मेरी माताओं बहनों, जिताओगे एक तरफा? चलो, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मान्यवर सरकार में किसानों को बुवाई का समय है, डीएपी एनपीएस नहीं मिल पा रहा है, वो भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे 150 रुपए ज्यादा लेकर के बुवाई का समय है, एनपीके डीएपी नहीं मिल पा रहा है। जो सरकारी दुकानें हैं उनमें इतनी लंबी लाइन है कि लोग बच्चों तक को लाइन में लगा रहे हैं, क्योंकि मजबूर हैं और ब्लैक मार्केट करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी मिलके। इनका पूरा का पूरा चक्र बना हुआ है किसानों को लूटने और चूसने का। हम समाजवादी लोग इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। हम बात करेंगे अधिकारियों से, और न्याय नहीं मिलेगा तो जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे।